हर मुसलमान को चाहिए कि ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले इन 20 बातों को इंतहाई अहम तरीन समझते हुए अपने इल्म में रखे। और मैंने तो 20 बातें कह दी हैं, 20 बातें नहीं, ये 20 अहादीस हैं मुख्तसरन जिनको मैं बयान कर रहा हूँ। और इन तमाम हदीस की किस किस किताब में है उनका हवाला भी आखिर में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात, ईद के दिन रोज़ा रखना ये मना है, बिल्कुल हराम काम है। कोई शख्स इस नीयत से रोज़ा रखता है कि वैसे तो एक महीने के 30 दिन होते हैं, लेकिन रमज़ान के चूँकि 29 दिन हुए हैं और यकम शवाल ईद का दिन है, तो मैं आज भी रोज़ा रखूँगा, ईद के दिन भी रोज़ा रखूँगा और मैं बहुत बड़ा अजर हासिल कर लूँगा। ये उसकी बेवकूफ़ी है और उसे तो बहुत बड़ा गुनाह होगा कि वह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहा है। आपने मना फरमाया, ईद के दिन रोज़ा रखना बिल्कुल जायज़ नहीं है। नंबर 2, नमाज ईद अदा करने के लिए जाने से पहले मिसवाक इस्तेमाल करना, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। इस सुन्नत पर लाजमी अमल करना चाहिए, मिसवाक लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 3, गुस्ल करना, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना नमाज ईद के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुख्तसरन गुस्ल का तरीका ये है कि इस्तंजा से फारग होने के बाद अपने हाथों को साबुन या मट्टी से अच्छी तरह धो लें और उसके बाद मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़ें, मुकम्मल वुज़ू करें जैसे नमाज के लिए वुज़ू करते। वुज़ू करने के बाद 3 चुल्लू भरें पानी के, अपने सर पे डालें, अच्छी तरह खलाल करें बालों का और उसके बाद अपनी दाईं तरफ से जिस्म को धोना शुरू कर दें और पूरे जिस्म को धो लें। ये आपकी मर्जी है, साबुन इस्तेमाल करें या ना करें। तो बहरहाल जब पूरा जिस्म धो लेंगे तो गुस्ल मुकम्मल हो चुका है, वुज़ू भी कायम है। लेकिन अगर गुस्ल के दौरान दोबारा शर्मगाह को हाथ लग जाता है तो वो वुज़ू ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर गुस्ल मुकम्मल करने के बाद वहाँ खड़े खड़े ही दोबारा वुज़ू कर लें, क्योंकि वुज़ू नमाज के लिए शर्त है। दोबारा वुज़ू कर लें, बगैर वुज़ू के नमाज ईद के लिए जाना बिल्कुल गलत बात है। नंबर 4, साफ सुथरा लिबास पहने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है कि आप नमाज ईद के लिए बेहतरीन और साफ सुथरा लिबास पहनते थे। हाँ, लिबास का नया पुराना होना शर्त नहीं है कि नए लिबास में ही नमाज ईद पढ़ी जा सकती है। जैसा भी लिबास मुयस्सर है लेकिन साफ हो, साफ सुथरा लिबास पहने। और नंबर 5, खुशबू लगाना कभी ना भूलें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू आपको बहुत पसंद थी, सुन्नत मुअक्कदा है, आपने कभी नहीं छोड़ी है खुशबू इस्तेमाल करना। तो खुशबू मुयस्सर हो तो लाजमी खुशबू इस्तेमाल करें। नंबर 6, नमाज ईद उल फितर अदा करने से पहले घर में ही बतौर नाश्ता कुछ ना कुछ मीठी चीज जरूर खा लिया करें, यह सुन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामूल था कि आप ईद उल फितर के दिन नमाज ईद अदा करने के लिए जाने से पहले घर में खजूरें इस्तेमाल करते थे, खजूर खाया करते थे। और आप खजूर ताक अदद इस्तेमाल करते थे, ताक अदद खजूरें खाते थे, मतलब कि 3, 5, 7, 9, 11 जितनी भी मुयस्सर हों या जितनी भी खाना चाहते हैं। यानी कि 2, 4, 6, 8 आपने कभी नहीं खाई, 3, 5, 7 या 9 या 11 जितनी चाहे आप खजूरें इस्तेमाल करें, यह भी सुन्नत है। तो बहरहाल नमाज ईद उल फितर अदा करने से पहले बतौर नाश्ता कोई ना कोई चीज, मीठी चीज जैसे भी हो, जो पसंद हो वो खा लें। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। नंबर 7, नमाज ईद आबादी से बाहर किसी मैदान में अदा करनी चाहिए। किसी खुली जगह पर, खुले मैदान में आबादी से बाहर अदा करना यह सुन्नत है। हाँ, किसी मजबूरी के तहत किसी मस्जिद में भी अदा की जा सकती है, किसी स्कूल के ग्राउंड में भी, कहीं भी, किसी पार्क में, आबादी के अंदर भी अदा की जा सकती है। मना या हराम नहीं है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है अगर किसी किस्म का फितना और ख़तरा ना हो, किसी किस्म का खदशा ना हो, तो फिर बाहर आबादी से किसी खुले मैदान में नमाज ईद अदा करना चाहिए। नंबर 8, नमाज ईद के लिए पैदल चल के जाना, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। पैदल चल के जाना और वापस भी पैदल चल के आना, और नमाज ईद के लिए जाते हुए या वापस आते हुए
तकबीरात का अहतमाम करना, तकबीरात पढ़ते हुए जाना और तकबीरात पढ़ते हुए वापस आना। नंबर 9, लाजमी तौर पर तमाम औरतों का ईदगाह में जाना यह लाजमी है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, अमरना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तमाम खवातीन और वो औरतें जिनके मखसूस अय्याम चल रहे हैं वो उनमें नमाज नहीं पढ़ सकती, ईदगाह में वो भी जाएंगी, उनको भी हुक्म, खास तौर पर आपने हुक्म दिया, वो भी नमाज ईद के लिए ईदगाह में जाएंगी। नमाज के वक्त वो अलग बैठेंगी, लेकिन नमाज के बाद जब दुआ होगी तो वो दुआ में लाजमी शामिल होंगी। तो बहरहाल तमाम खवातीन का नमाज ईद के लिए जाना ये इंतहाई लाजमी है। नंबर 10, ईद के लिए जाते हुए और वापस आते हुए पैदल जाना है, ये तो सुन्नत है, और तकबीरात पढ़ते हुए जाना है, बगैर तकबीरात के बातें करते हुए, गपशप लगाते हुए या खामोशी से नहीं जाना चाहिए। नंबर 11, तकबीरात के जो मसनून अल्फाज हैं काफ़ी सारे मुख्तलिफ हैं। आसान तरीन अल्फाज अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात की आसान तरीन अल्फाज हैं। तो इनको बार बार पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है, यहां तक कि ईदगाह में पहुंच चुके हैं तो वहां भी यही तकबीरात पढ़ते रहें जब तक इमाम साहिब नमाज ईद के लिए आ नहीं जाते और नमाज ईद शुरू नहीं हो जाती, तब तक ये तकबीरात पढ़ते रहना चाहिए। नंबर 12, नमाज ईद का असल वक़्त जो है वो इशराक के बाद का है। जब इशराक की नमाज पढ़ी जाती है ना, जब सूरज तुलू मुकम्मल हो चुका है तो नमाज ईद का वक़्त हो चुका है। कोशिश करें कि बर वक़्त नमाज ईद अदा करें और ऐसे इज्तिमा को तरजीह दें जो बर वक़्त नमाज ईद अदा करते हैं। तो बहरहाल नमाज ईद का वक़्त, इशराक की नमाज का जो वक़्त है वही नमाज ईद का वक़्त है। नंबर 13, नमाज ईद के लिए, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, नमाज ईद के लिए आज़ान और तकबीर बिल्कुल नहीं है। अजान और इकामत जो कही जाती है तो ये दोनों नमाज ईद के लिए नहीं कही जाएंगी। नंबर 14, नमाज ईद पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद में खुतबा दिया जाएगा। कुछ लोगों ने यह काम शुरू कर दिया कि वो पहले खुतबा देते हैं, पहले खुतबा पढ़ते हैं, बाद में नमाज ईद पढ़ी जाती है। यह सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो कहा जाए भी ऐसे क्यों करते हैं? हाँ, हम जानते तो हैं कि ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर हम पहले नमाज पढ़ा दें तो अवाम उठ के चली जाती है, खुतबा नहीं सुनते। भाई, अवाम को खुश करने के लिए या अवाम को राज़ी करने के लिए क्या सुन्नत तरीके को बदल देंगे? इंतहाई गलत बात है। सही हदीस है और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि पहले नमाज फिर खुतबा, ये सुन्नत तरीका है। नंबर 15, नमाज ईद सिर्फ 2 रकत नमाज है बस। कोई शख्स ये समझे कि इससे ज्यादा पढ़ूंगा तो ज्यादा अजर है, सुन्नत की मुखालफत होगी। सिर्फ 2 रकत नमाज ईद है। नंबर 16, पहली रकत में किरात शुरू करने से पहले 7 तकबीरात, 7 बार अल्लाहु अकबर कहना, किरात से पहले 7 बार तकबीरात पढ़ना और दूसरी रकत में किरात से पहले 5 बार तकबीरात पढ़ना। यह एक इजाफी अमल होता है, बाकी आम नमाज की तरह ही 2 रकत नमाज होती है। नंबर 17, नमाज ईद से पहले ईदगाह में जाकर, जहां पे नमाज ईद पढ़ी जानी है ना, ईदगाह में जाकर नमाज ईद से पहले या नमाज ईद अदा करने के बाद कोई सुन्नतें नहीं है, कोई नफल नहीं है। कोई नमाज को सुन्नत समझ के पढ़े या कोई नफल समझ के पढ़े तो वो इंतहाई गलत काम कर रहा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है। तो नमाज ईद सिर्फ 2 रकत है, इससे पहले और बाद कोई नफल, कोई सुन्नतें कुछ भी नहीं है। नंबर 18,
नमाज ईद अदा करने के बाद, नमाज ईद के दिन सहाबा किराम का मामूल था कि वो जब एक दूसरे से मुलाकात करते तो ये दुआ एक दूसरे को देते, तकब्बरल्लाहु मिन्ना व मिनका, कि जो रमज़ान के रोज़े रखे हैं या जो नेक अमाल किए हैं, ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी तरफ से कबूल फरमाए। तो ईद के दिन एक दूसरे से मुलाकात करते हुए तकब्बरल्लाहु मिन्ना व मिनका ये दुआ देना सुन्नत है, सहाबा किराम का मामूल है। इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे से अस्सलामु अलैकुम कहें और उसके बाद ये एक दूसरे के लिए दुआ करें। अगर कोई मुआनका करना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं है। अगर एक दूसरे से गले मिलते हैं तो अगर कोई ये समझे कि गले मिलना ये नेकी, ये यानी कि सुन्नत है या ईद के दिन ये करना चाहिए, तो वो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से ऐसा कोई मनकूल नहीं है। हाँ, एज ए मोहब्बत आप मिलना चाहते हैं तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है। तो बहरहाल ये दुआ लाजमी याद करें, तकब्बरल्लाहु मिन्ना व मिनका। ईद के दिन एक दूसरे से मुलाकात करते हुए ये दुआ लाजमी पढ़े ताकि अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल कबूल फरमाए। नंबर 19, अगर किसी शख्स की किसी वजह से नमाज ईद रह जाती है, बेचारा नमाज ईद के लिए नहीं जा सका या बीमार ही इतना था कि वो घर से यानी कि ईदगाह में पहुंच ही नहीं सका, तो उसके लिए क्या हुक्म है? जो नमाज ईद में शामिल किसी वजह से भी ना हो सके तो वो नमाज ईद की कज़ाई कैसे दे? तो आम नमाजों की तरह, बिल्कुल आम नमाजों की तरह नमाज ईद की कज़ाई देगा। जैसे आम नमाजों की कज़ाई होती है, वो 2 रकत नमाज पढ़ेगा और वही तरीका होगा, सिर्फ इजाफी चीज़ ये होगी कि पहली रकत में किरात से पहले 7 तकबीरात और दूसरी रकत में किरात से पहले 5 तकबीरात। तो ये है नमाज ईद की कज़ाई का तरीका। नंबर 20 और आखिरी बात, ये सिर्फ आइम्मा किराम के लिए है जिन्होंने नमाज ईद पढ़ानी है, कि ईद नमाज की 2 रकतें हैं। पहली रकत में सूरतुल आला की तिलावत की जाए सूरह फातिहा के बाद, और दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल गाशिया की तिलावत की जाए। ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और सुन्नत मुबारका है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम सुनहरी उसूलों को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जितने भी बातें, ये 20 बातें जो मैंने आपके सामने वो आपके गोश्त गुजार की हैं, ये तमाम की तमाम 20 अहादीस हैं। अब ये हदीस की किन किताबों से लिखी गई हैं? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, सही मुस्लिम, सही बुखारी, मुवत्ता इमाम मालिक और फतहुल बारी। इन तमाम अहादीस की किताबों में ये तमाम अहादीस मौजूद है सही सनद के साथ। तो बराह करम इस पैगाम को ख़ुद भी समझें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि हर मुसलमान इन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से आगाह हो सके और सुन्नत के मुताबिक नमाज ईद अदा कर सके।